किसी फैक्ट्री में, सर्विस सेक्टर के किसी क्षेत्र में अलग अलग काम जो बच्चे सीखना चाहेंगे उनको काम सिखाने के लिए आवेदन लिया जाएगा और उनको फिर अलग अलग स्थानों पर काम सीखने के लिए भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया हर महीना देंगे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए इसकी चिंता की जाएगी। जो 12वीं पास है उनको 8,000, जो बीए पास है उनको 9,000, जो एमए पास है उनको 10,000, ताकि उनका तात्कालिक रूप से काम चल जाए। आज ही योजना कैबिनेट की बैठक में हमने पारित की है, उसका लाभ भी मेरे सब नौजवान बेटे बेटी उठाएं। लेकिन आज मैं विशेष रूप से अपनी बहनों से मिलने आया हूं। मेरी बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरी सभी बहनों को भैया का प्रणाम, भैया का नमस्कार। ये भाई और बहन के रिश्ते बहुत पवित्र रिश्ते हैं, बहुत आध्यात्मिक रिश्ते। अभी नहीं, मैंने बताया जाते समय बात करूंगा। ये बात ऐसे मत करो, जाते समय करूंगा मैं, चिंता मत करो, सबसे मिलके जाऊंगा। पहले एक बार बहनों की बात कर लूं मैं, उसके बाद जो मिलना चाहते हैं उनसे मिलके जाऊंगा। अभी एक गाना आ रहा था, बचपन में वो गाना मैं अपनी बहन के लिए भी गाता था और आज सब बहनों के लिए गा रहा हूं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। बताओ भैया हूं कि नहीं? अरे हूं तो जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? अरे बुंदेलखंड की आवाज में बोलो जरा जोर से, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब सुनो मेरी बहन, पहले ये बात ध्यान से सुन लो। बैठो तुम पहले, अभी नहीं, बाद मैं बोल लूं उसके बाद फिर बताना। मैं 10 मिनट आराम से बात कर लूं फिर। मेरी बात ध्यान से सुन रही हो? अरे सब बहनें सुन रही है भाई? तुम लोग भी जरा बैठ जाओ तो बात कर पाऊंगा, नहीं तो बात करने में मजा ही नहीं आएगा। देखो मेरी बहनों, मैंने बचपन से बहन और बेटियों के साथ अपने गांव में भी भेदभाव होते हुए देखा था। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब घर में बेटा बेटी जन्म ले तो हम दुआ ये करते थे ज्यादातर परिवारों में कि घर में पैदा हो तो बेटा पैदा हो, भैया ही चाहिए। भैया काहे के लिए चाहिए? बोले भैया तो, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। अब वो सहारा बनेगा कि लठ मारेगा बुढ़ापे में, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बेटियों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो जब तक जिएंगी उनकी हर सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी माता पिता को भूल नहीं सकती। मेरी बहनों बोलो, भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। लेकिन बेटियों के साथ अन्याय किया समाज ने, अन्याय किया हमने। कई जगह तो यह हालत हो गई कि जब विज्ञान ने प्रगति कर ली और ये पता चल गया कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, अगर ये पता चल गया कि आने वाली बेटी है तो कई लोगों ने महापाप किया, कोख में ही बेटी को मार डाला, कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप किया। और उसके कारण हालत ये हो गई कि बेटा तो ज्यादा हो गए और बेटियों की संख्या घटती चली गई। मेरी बहनों, ये हालत हो गई कि 1,000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा होने लगी। आप बताओ मेरी बहनों, और मैं भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या?
जोर से बताओ। नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगी तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, बहू मिल सकती है? दुनिया ही नहीं चल सकती बेटी के बिना। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में बड़ा दर्द होता था, तकलीफ होती थी कि बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है, और उस तकलीफ से व्यथित होके। अच्छा, एक बात और थी, मैंने पूछा कई जगह, बेटे क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं? अरे भैया बोले, बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तुम करवाओगे? दहेज के कारण, शादी के कारण बेटी को नहीं आने देंगे, ये भाव बन गया था। मेरी बहनों, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब हमने तय किया कि बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को भी वरदान बनाएंगे। और हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि जितनी हमारी बेटियां हैं, गरीब परिवारों से आने वाली बेटियां, उनकी शादी में माता पिता पैसा खर्चा नहीं करेंगे, मामा मुख्य